हमारा देश भारत एक पवित्र आध्यात्मिक स्थल है, जहां पुरातन काल से ही ऐसे ऐसे आध्यात्मिक स्थान मौजूद रहे हैं जो चमत्कारों व रहस्यों से भरे हुए हैं। आज इन्हीं आध्यात्मिक स्थलों को केंद्र मानते हुए हम आपको बताते हैं भारत के कुछ पवित्र व रहस्यमयी कुंडों के बारे में। कुंड एक बड़ा टैंक होता है जिसे पानी को रोकने के लिए बनाया जाता है। भारत में कुंड अलग अलग कारणों से बनाए गए थे, जैसे कि शुष्क क्षेत्रों में पानी की कमी से निपटने के लिए। कुछ कुंड पहाड़ियों में बने हैं जो बहुत प्राचीन लगते हैं और पानी में सल्फर का बड़ा भंडार है। ऐसे कई कुंडों के बारे में कहा जाता है कि उनमें रहस्यमयी शक्तियां हैं। लोक कथाओं में कुंड के आसपास देवता के रहने की बात कही गई है। राजस्थान और गुजरात के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में बनाए गए कई अन्य कुंडों में सीढ़ियां हैं और उन्हें बावली के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की असल कहानी की ओर। नंबर 8, रेतस कुंड केदारनाथ। अनोखा कुंड जहां शिव का नाम जपने पर पानी में होने लगती है हलचल। केदारनाथ 4 धाम यात्रा के 4 बिंदुओं में से एक है और यह रेतस कुंड सावित्री नदी के पास केदारनाथ मंदिर से सिर्फ 500 मीटर दूर स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कामदेव भगवान शिव के क्रोध से मारे गए। उनकी पत्नी रति शोक में लगातार रो रही थी। उसने उसी स्थान पर आंसुओं का फव्वारा छोड़ा, जिससे इस कुंड का निर्माण हुआ। इस कुंड के बारे में जादुई बात यह है कि जब आप इसके पानी के नीचे ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो इस कुंड का पानी प्राकृतिक रूप से उबलने लगता है। एक और कहानी इस प्रकार है कि इस स्थान पर पांडवों में से एक भीम ने भगवान शिव की पूजा की थी और यदि कोई मनुष्य इस कुंड के पवित्र जल को पीता है तो उसे भगवान शिव की दिव्य कृपा प्राप्त होती है। लेकिन बड़ी निराशा की बात है, वर्ष 2013 में उत्तराखंड में आई तबाही से यह कुंड लुप्त हो गया है, लेकिन इसके महत्व के चलते लोग आज भी यहां पूजा करने जाते हैं। नंबर 7, ब्रिथल्ला कुंड। अपने पाप को धोने के लिए इंद्र और अन्य देवताओं ने करा था इस कुंड का निर्माण। ब्रिथला कुंड सदियों से अपनी पवित्रता के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि स्थानीय लोगों का मानना है कि इस कुंड का निर्माण देवताओं ने अपने हाथों से किया था। किंवदंतियों के अनुसार वृतासुर नाम का एक शैतान था जो देव इंद्र के दिव्य आसन पर विजय प्राप्त करने के मूड में था और इस तरह इंद्र के अधिकार के लिए खतरा बन गया था। खतरे में पड़े देवी देवताओं ने एक बैठक की और इस राक्षस को मारने की योजना बनाई। योजना के तहत उन्होंने ऋषि दधीचि से दिव्य धनुष बनाने के लिए अपनी हड्डियां प्रदान करने का आग्रह किया। इस राक्षस को मारने के बाद देवताओं ने ब्रिथला कुंड में एक यज्ञ किया ताकि शैतान रूपी ब्राह्मण की हत्या के पाप से मुक्ति मिल सके। इस कुंड में त्वचा रोगों को ठीक करने की विशेष शक्ति है। आज भी बड़ी संख्या में लोग इस पवित्र कुंड के पानी में डुबकी लगाने के लिए इस स्थान पर आते हैं। यहां आपको कुंड के पास वृथला माता मंदिर और राम मंदिर भी देखने को मिलेगा। नंबर 6, मचकुंड धौलपुर। मचकुंड या मुचकुंड धौलपुर राजस्थान के धौलपुर स्थान में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू और सिख तीर्थ स्थल है। यह मुख्य शहर से सिर्फ 4 किलोमीटर में दूर स्थित है और धौलपुर शहर से स्थानीय परिवहन सुविधा के साथ आसानी से पहुंचा जा सकता है। मचकुंड का इतिहास और महत्व। यदि आप पौराणिक कथाओं में पीछे जाएं तो आपको काल यमन नामक राक्षस के साथ मचकुंड की स्थापना की कहानी मिलेगी। इस राक्षस ने अनजाने में इस स्थान पर सो रहे राजा मचकुंड को जगा दिया था। एक देवता से मिले दिव्य वरदान के कारण राजा के पास किसी भी व्यक्ति को नष्ट करने की शक्ति थी, इसलिए उसकी नींद में खलल डालने के लिए राजा मचकुंड ने इस स्थान पर राक्षस काल यमन को जला दिया था। यह 775 से 915 ईसा पूर्व के बीच निर्मित छोटे से मध्यम मंदिरों से घिरा हुआ है। इन मंदिरों का निर्माण उस समय के दौरान इस स्थान पर शासन करने वाले कई राजाओं ने किया था। इस झील को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है और यह दृढ़ विश्वास है कि इसके पानी में डुबकी लगाने वाले लोगों के लिए तालाब बहुत पवित्र होता है। इसे भारतीयों का एक महत्वपूर्ण तीर्थ माना जाता है। हर साल हिंदू कैलेंडर के भादो महीने के दौरान इस स्थान पर एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है।
धौलपुर में तीर्थराज मचकुंड में एक मेले के रूप में देव छठ का पवित्र त्योहार मनाया जाता है। छठे सिख गुरु हरगोबिंद साहिब ने इस स्थान पर एक शेर का वध किया था, इसलिए मचकुंड घाट पर एक गुरुद्वारा भी मौजूद है। नंबर 5, दलाही कुंड। भारत का वो रहस्यमयी कुंड जहां ताली बजाते ही ऊपर उठने लगता है पानी। इस कुंड का रहस्य जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे और सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये रहस्यमयी कुंड झारखंड के बोकारो जिले में स्थित है। इसके बारे में कहा जाता है कि अगर आप कुंड के सामने ताली बजाएंगे तो पानी अपने आप ऊपर उठने लगता है। यह देखने में ऐसा लगता है जैसे किसी बर्तन में पानी उबल रहा है। इस रहस्य का पता आज तक भूवैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए हैं। इसे दलाही कुंड के नाम से जाना जाता है। यह कंक्रीट की दीवारों से घिरा हुआ है। कहते हैं कि इस कुंड में से गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म पानी निकलता है। यह भी एक रहस्य ही है। लोगों की मान्यता है कि इस कुंड के पानी में नहाने से चर्म रोग दूर हो जाते हैं। भूवैज्ञानिकों का कहना है कि अगर इस कुंड के पानी से नहाने पर चर्म रोग दूर होते हैं तो इसका मतलब यह है कि इसमें गंधक और हीलियम गैस मिला हुआ है। इस जगह पर हर साल मकर संक्रांति पर मेला लगता है। दूर दूर से लोग यहां नहाने के लिए आते हैं। इस रहस्यमयी कुंड के पास ही दलाही गोसाई नामक देवता का स्थान है, जहां हर रविवार को लोग पूजा करने के लिए आते हैं। यहां आने वाले लोग इन्हीं देवता का आशीर्वाद मानते हैं इस कुंड को। नंबर 4, गलताजी कुंड। गलताजी राजस्थान के जयपुर का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। पहले इस स्थान को गलवा आश्रम के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यहां पवित्र संत गालवा ने 5000 से अधिक वर्षों तक तपस्या की थी और माना जाता है कि वे ही श्री गलताजी में गंगा नदी लेकर आए थे। किंवदंतियों के अनुसार हिंदी महीने कार्तिक की हर पूर्णिमा के दिन ब्रह्मा, विष्णु और शिव त्रिदेव इस पवित्र स्थान पर आते हैं। लोगों का मानना है कि इस कुंड में स्नान करने से त्रिदेवों का दिव्य आशीर्वाद मिलता है। यहां आपको कई मंदिर, मंडप और पवित्र तालाब देखने को मिलेंगे, जो इस स्थान को स्वर्ग जैसा बनाते हैं। इस कुंड के बारे में आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि इस कुंड में कभी सूखा नहीं पड़ता। हर साल महासंक्रांति के अवसर पर गलता जी मंदिर में एक बड़ा मेला लगता है। नंबर 3, राधा कुंड मथुरा। राधा कुंड मथुरा के पवित्र शहर में स्थित एक पवित्र तालाब है। भगवान कृष्ण की जन्मस्थली के पास ही आप श्यामा कुंड नामक एक और कुंड के दर्शन कर सकते हैं। इन दोनों कुंडों को सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, क्योंकि राधा और कृष्ण दोनों ने इन कुंडों के तट पर अपनी दिव्य लीलाएं की थीं। ऐसा माना जाता है कि राधा कुंड और श्याम कुंड दोनों ही राधा और कृष्ण के गुप्त स्नान स्थल थे। वे राधा कुंड के तट पर मिलते थे और इसी कुंड पर रासलीला की प्रसिद्ध लीला भी करते थे। इस प्रकार ये दोनों वैष्णवों के बीच सबसे अधिक पूजनीय हैं। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इन दोनों कुंडों में स्नान करेगा, उसे भगवान कृष्ण और राधा की कृपा प्राप्त होगी। नंबर 2, इंद्रद्युम्न कुंड जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी में घूमने के लिए बहुत सारे पवित्र स्थान हैं। इंद्रद्युम्न कुंड उनमें से एक है। लोगों का मानना है कि इस जल कुंड में पवित्र स्नान किए बिना जगन्नाथपुरी की आपकी यात्रा अधूरी है। इंद्रद्युम्न कुंड गुंडिचा मंदिर के पास स्थित है। महाभारत में राजा इंद्रद्युम्न द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने और जगन्नाथ पंथ के 4 देवताओं के आगमन का वर्णन है। इसमें बताया गया है कि कैसे इंद्रद्युम्न द्वारा ब्राह्मणों को दान की गई हजारों गायों के जमीन पर रौंदने से पवित्र इंद्रद्युम्न कुंड का निर्माण हुआ। आज भी तीर्थयात्री इंद्रद्युम्न कुंड को पवित्र मानते हैं। नंबर 1, पुष्कर कुंड। पुष्कर कुंड या पुष्कर सरोवर राजस्थान के अजमेर जिले के पुष्कर शहर में स्थित है। पुष्कर झील हिंदुओं की हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार एक पवित्र झील है। पवित्र झील में डुबकी लगाने से पापों का नाश होता है और त्वचा संबंधी रोग ठीक होते हैं। लोगों का मानना है कि भगवान ब्रह्मा ने अपने हाथों से इस कुंड का निर्माण किया था और यहां आपको पूरी दुनिया में एकमात्र ब्रह्मा मंदिर देखने को मिलेगा। इस ब्रह्मांड के निर्माता भगवान ब्रह्मा का एक मंदिर पुष्कर में है। आपको कहीं और भगवान ब्रह्मा को समर्पित मंदिर नहीं मिलेगा।
पुष्कर कुंड की पौराणिक कथा। पुष्कर झील 52 स्नान घाटों से घिरी हुई है, जहां बड़ी संख्या में तीर्थयात्री स्नान करने के लिए आते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं का मानना है कि भगवान ब्रह्मा ने राक्षस वज्रनाभ को बच्चों को मारने और लोगों को परेशान करने की कोशिश करते देखा। उन्होंने तुरंत अपने हथियार कमल के फूल से राक्षस का वध कर दिया। इस प्रक्रिया में कमल की पंखुड़ियां 3 स्थानों पर जमीन पर गिरी, जहां से झरने निकले और 3 झीलें बनी। पुष्कर झील या ज्येष्ठ पुष्कर सबसे बड़ा या पहला पुष्कर, मध्य पुष्कर झील और कनिष्क पुष्कर सबसे निचला या सबसे छोटा पुष्कर झील। जब ब्रह्मा पृथ्वी पर आए तो उन्होंने उस स्थान का नाम पुष्कर रखा, जहां ब्रह्मा के हाथ कर से फूल पुष्प गिरा था। आज की वीडियो में बस इतना ही।